जय हिंद। आप लोग का स्वागत है स्पोर्ट्स विद एजुकेशन में। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके शारीरिक शिक्षा के यूपीटीजीटी के जो प्रैक्टिस सेट है। उसके 14 को सॉल्व पेपर हैं। उसमें आपकी तैयारी चेक करेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, अगर मेरे उत्तर बताने से पहले अगर आप उत्तर बता रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। देर नहीं करें, कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें जिसका टाइम आपका वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका सही उत्तर बताइए। ए। ठीक है। दूसरा, फिटनेस क्या है, सही उत्तर बताइए। इसका भी उत्तर होगा ए। ठीक, किसी भी अंतःशक्तियों की क्षमता। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है, इसका सही उत्तर बताइए। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, बी को आंसर। ठीक है। हृदय के लिए निर्गत आउटपुट सामान्य मान क्या है, इसका सही उत्तर बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही उत्तर होगा ए, 5.04 लीटर। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन, ट्रिपल जंप, त्रिकोण जिसको बोलते हैं, कि टेका बोर्ड से अखाड़े के बीच की दूरी। पांचवा क्वेश्चन आपका, इसका सही उत्तर डी, 13 मीटर। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं, सही उत्तर बताइए इसका। दूध, सब मिल जाएगा इसमें। ठीक है, रोज पीते हैं आप लोग। शिवांथी गोल्ड कप किस खेल संबंधित है, इसका सही उत्तर बताना है। सातवां क्वेश्चन, वॉलीबॉल से। ठीक है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, डेविस कप किससे संबंधित है। ए बी सी, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल और लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम है। प्रतिदिन 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, केवल 1 घंटा सुबह, आधा घंटा एक दिन और सप्ताह में 3 दिन, 3 घंटा प्रत्येक सप्ताह। इसका सही उत्तर बताना है नौवां का, सी, आधा घंटा एक दिन और सप्ताह में 3 दिन। ठीक है। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ हैं, इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा सी, 2 प्रकार। ठीक है। चल और अचल। रक्तदाब को मापने का यंत्र बताइए, बीपी को मापने के लिए। सी, स्पेनोमीटर। ठीक है। 110 मीटर बाधा दौड़ कितनी बताएं। बाधा दौड़ हमेशा 10 होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा सी। एथलेटिक मीटर का फीट हर्ल्ड इवेंट क्या है, फीट हर्ल्ड इवेंट क्या है। 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और बाधा दौड़ और रिले रेस। बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन फिर सुनिए, एथलेटिक्स मीटर का फिट हर्ल्ड इवेंट क्या है, बताइए इसका सही उत्तर। बी, सॉरी, बी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 14वां क्वेश्चन, डेकाथलॉन में पुरुषों डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, डेकाथलॉन पूछ रहा है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, ए 10। ठीक है। एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, ये पूछ रहा है। क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं। इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग, 21 गज, 18 गज, 20 गज या 22 गज। कॉमन क्वेश्चन है, डी, 22 गज। ठीक है। और 16वां क्वेश्चन, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी, ये कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की कितनी दूरी होती है, इसका सही उत्तर बताना मेरे को। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 22 मीटर। 20 मीटर। कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं, सही उत्तर बताइए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। 17वां क्वेश्चन, 4 अंक। ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिए, कबड्डी में जो लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पढ़िए। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। सही उत्तर बताइए 18वां का, ए, महाराष्ट्र, यहीं से स्टार्ट हुआ था।
19वां क्वेश्चन, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टेगर कितनी दूरी पर होता है? अगर आपका इसको रूल याद होगा तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है ये। पहला 7 मीटर, 704 मीटर, चौथा 14.41 मीटर, फिर तीसरा है 0 मीटर और चौथा है 0 होगा नहीं, 21.7 ये होगा नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं, यही है इसका उत्तर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई थी? पहली और आखिरी हमेशा याद रखिएगा, पहली और आखिरी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसका सही उत्तर बताइए। 1912, 1920, 1928, 1936 कब हुई थी? 1920 बी। ठीक, उसके बाद 21 चलते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है? ये क्वेश्चन है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, बताइए। सी। ठीक, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल है शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक में, उपयुक्त में से सही बताइए। सही बताइए। उपयुक्त में से सभी, जिस टाइप क्वेश्चन आता अधिकांशतः उपयुक्त में से सभी रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोशियोग्राम की माप का एक साधन है, किस चीज माप का पूछ रहा है? सहयोग, टीम संतुष्टि, कार्य अविश्वास और समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण। 23वां क्वेश्चन है आपका डी। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन पहुंचे हैं। किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता डैश समझदारी कहलाती है? इसका सही उत्तर बताइए मेरे को आप। पहला है ऑप्शन में बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और सामाजिक। इसका होगा आप बौद्धिक निर्णय लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको पकड़िए आप। पिकनिक शरीर किस प्रकार का है, इसे वर्णित किसने किया है? पिकनिक इसका मतलब खाने पीने वाला है, खाने पीने वाला का शरीर का किसने वर्णन किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका वर्णन किया है 25वें का, बताइए मेरे को। बी, 25वें का बी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 26वें चलते हैं। ऐसा कार्य शरीर कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, डैश के रूप में जाना जाता है? ए वायवी कार्य और उसका सी है अर्ध कार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए 26 में। 26 का होगा ए, एनारोबिक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी में चेंज हो जाता है। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बताइए मेरे को आप। आपका 27वां क्वेश्चन है 27। ऑप्शन है 7, 9, 11 और 12। इसका सही उत्तर होगा बी, 9। खो खो देखिए कैसे लिखा जाता है, खो। ठीक, ये जो मात्रा है 9 की तरह है। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूं। ये खो बनाया हमने, ये मात्रा 9 की तरह, तो 9। ठीक, इसमें भी 9 होंगे, बेसबॉल में भी 9 होंगे। ठीक है, बेसबॉल भी वैसे लिखते हैं ना, बेस। जैसे ये ध्यान रखिए, ये आ गया तो 9 की मात्रा है। ठीक, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ पकड़िए। और चलते हैं 28वां क्वेश्चन। इसका हो गया सही। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? उपचुनत दर, धीमा श्वास दर, धीमी थकावट और धीमी चाल। 28वां क्वेश्चन। ठीक, सी, धीमी थकावट। ठीक है, उसका हार्ट बढ़ जाता है। 29वां, स्किन फोल्ड कैलिपर क्या नापता है? 29वां सवाल है। शरीर की चर्बी, शरीर की ऊंचाई, शरीर का भार, शरीर का श्वसन दर। स्किन फोल्ड मीटर चिमटे की तरह होता है। ठीक है, जो आपके पेट में लगा के नापते हैं, चर्बी नापता है ये। ठीक है, जिसने देखा होगा उसके लिए आसान है। फिर क्वेश्चन है 30वां, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? अच्छा लचीलापन पहला है, दूसरा है
पर्याप्त गर्माहट, तीसरा अत्यधिक प्रशिक्षित और चौथा है संतुलित आहार। 30वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक प्रशिक्षण। ठीक है, ज़्यादा ट्रेनिंग करने पे भी मसल्स थक जाती हैं और स्ट्रेच हो जाता है उसमें। ठीक है, 31वां चलते हैं। मालिश क्या है? व्यायाम, आदत, शौक और वैज्ञानिक कला और हस्तकला। इसका सही उत्तर बताना है। मालिश व्यायाम हो नहीं सकता, आदत है नहीं, शौक कोई किसी को हो नहीं सकता, डी ऑप्शन होगा इसका। ये थोड़ा एलिमेंट करिए इसको। ठीक है, उसके 32वां क्वेश्चन चलते हैं। हम स्टाफ बोर्ड कहाँ जाता है? हम स्टाफ बोर्ड का आपने एथलेटिक देखा होगा, उसमें आप शॉर्ट पुट फेंका होगा तो एक बोर्ड लगा होता है, उस पर इसकी बात करना ही है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है। पहला भाला फेंकना, गोला फेंकना, चक्का फेंकना, ऊंची कूद। 32वां क्वेश्चन बी, गोला फेंकना। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टीबिया और फेबुला। इसका सही उत्तर बताइए। फीमर जांग की हड्डी होती है, लंबी है। ठीक है, और मजबूत भी होती है, ध्यान रखिएगा। 34वां क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? डोनर है, रिसीवर नहीं पूछ रहा है, डोनर ये पूछा, इसे मार्क कर लीजिए। ऑप्शन ए बी, बी ए, सी ओ और ए बी। 34वां क्वेश्चन है ये आपका, ओ होगा। ठीक है, ये किसी को भी दे सकता है। एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है, ये बताइए मेरे को आप। 35वां 27 ग्राम, 46 ग्राम, 30 ग्राम और 37 ग्राम। बताइए, सही उत्तर बताइए इसका। बी 46 ग्राम। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है? गाजर, गेहूं, सूर्य किरण और खट्टे फल। विटामिन डी पूछ रहा है। ठीक है, गाजर, गेहूं, सूर्य किरण और खट्टे फल। 36वां सी, सनराइज। सनराइज तभी भी देता है विटामिन डी जब तक सूर्य लाल लाल रहता है। ठीक है, जहाँ पीला हुआ देना बंद कर देता है, ध्यान रखिएगा। 37वां चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या है? 98 फ़ारेनहाइट, 90.5, 96 और 97। 37वां क्वेश्चन। 98 सबसे करीब है, तो यही होगा। 98.8 होता है, 98.8 होता है, सबसे करीब यही है, तो यही मान के चलिए। ठीक है, 38वां चलते हैं। प्रेरणा के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? ए ड्राइव सिद्धांत, दूसरा बी आवश्यकता सिद्धांत, तीसरा इंस्टिंक्ट सिद्धांत, मूल प्रकृति सिद्धांत और चौथा मानवीय सिद्धांत। 38, इसका उत्तर होगा सी, इंस्टिंक्ट सिद्धांत, मूल प्रकृति सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 38वां क्वेश्चन। 38 हो गया आपका। 39वां चलते हैं। ठीक है, सीखना किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता, आयु, अनुवांशिकता और शरीर के प्रकार पर। बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा परिपक्वता। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे सीखता है। ठीक है, परिपक्व होने लगता है। 40वां क्वेश्चन। सही रचना एनाटॉमिक भाषा में हृदय की मांसपेशियों क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशियों क्या? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम और इपिथीलियम। सही उत्तर बताइए। 40वां क्वेश्चन है ये आपका। सही उत्तर होता है ए, मायोकार्डियम। ठीक है, उसके बाद हृदय के चारों ओर किससे घिरा हुआ है? हृदय के चारों ओर से घिरा हुआ है एंडोसोरस, पेरिसॉल, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम। बताइए इसका उत्तर। सी, पेरिकार्डियम। ठीक है, अब यह है सूची ए को सूची 2 से की मदद से सही और मेल करें और नीचे दिए कुटों को सही विकल्प चुनें। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फिर इनसे होने वाले रोग है विटामिन रतौंधी, सूखा एनीमिया और खाज और खुजली। इसका सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसको मिलाइए। ठीक है, इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा बी,
सही उत्तर होगा बी। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लेगा। उसके बाद विटामिन डी सूर्य से मिलता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से खाज खुजली होता है, विटामिन बी से एनीमिया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन बी एनीमिया, विटामिन डी से आपको सूखा रोग, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से आपको खाज खुजली। ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 43 चलते, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? धमनियाँ पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धमनियाँ। ठीक है, रक्त में, हृदय में रक्त को ले जाना, पेशियों में रक्त को ले जाना, हृदय में रक्त को ले जाना और नस में रक्त को ले जाना। 43 सी, हृदय से रक्त को ले जाना है धमनियाँ। ठीक है, ध्यान रखिए, इससे प्योर ब्लड निकलता है, प्योर ब्लड। ठीक है, कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? ह्यूमरस। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमरस, फीमुला, टीबिया और फीमर। ह्यूमरस, टीबिया, फीमर, फेबुला, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह आपको एलिमिनेट करना। रतौंधी किसी कमी से होता है? कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी, इसका सही उत्तर बताइए ए। ठीक है, 46 है, मानव के समान धड़कन दर क्या है? 72, 60, 50 और 40 बार। ठीक है, बताइए आप। 72 बार सामान्य व्यक्ति का है, स्पोर्ट्समैन में कम होता है, ध्यान रखिएगा। कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? नाम सुनिए, देखिए, कर्णपट्टी, नाक, आंख, कान और उंगली। 47 सी, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य? ए शक्ति प्राप्त करना, बी पेशी में शक्ति प्राप्त करना, सी शारीरिक कौशल का विकास करना और डी केवल ज्ञान प्राप्त करना। उत्तर बताइए इसका। 48 सी, शारीरिक कौशल विकास करना। ठीक, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा का विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ठीक, 1920, 1980, 1820 और 1950। इसका सही उत्तर बताना है 49वां। ए 1950। ठीक है, हैरी क्रोब्रक ने, ठीक है, मद्रास में। ठीक, अब जो चेन्नई ग्राम से जाना था। 50वां है, गहन अध्ययन का थॉर्डनाइक नियम क्या है? 50वां क्वेश्चन है। 50 सी, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कमेंट्स में बताइए कितना आपने सही किया। ठीक, और कल नेक्स्ट 50 कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह लंबी वीडियो बन जाएगी। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, इसको एक बार सोते समय अगर आप देख लेंगे या सुन लेंगे, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है।